ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक प्रार्थना होती है, एक याचना होती है। प्रार्थना और याचना में इतना ही अंतर होता है कि जो प्रार्थना होती है वह पुजारी किया करते हैं, वो जो याचना होती है वो भिखारी किया करते हैं। ध्यान रखना, याचक भिखारी को कहा है और प्रार्थना जो करता है वह पुजारी होता है। प्रार्थना और याचना में इतना अंतर है कि प्रार्थना कहती है और याचना कहती है। याचना का तो याचक यही कहता है कि हे ईश्वर, जो तूने छोड़ा है वह मुझे मिल जाए, ये याचना है। ईश्वर ने धन धान संसार छोड़ा, वह सब मैं बटोर लूं, ये याचना हुआ करती है। अरे ईश्वर ने जो छोड़ा है वह मांगना याचना है, और ईश्वर ने जो पाया है वह मांगना प्रार्थना हुआ करती है। हे परमात्मा, जो तुझे मिला है वो मुझे प्राप्त हो जाए, जो तूने छोड़ा है वह मुझे प्राप्त ना हो। यदि वह प्राप्त करोगे तो याचक बन करके जिंदगी गुजारते रहोगे। प्रार्थना करो। हर धर्म में प्रार्थना के लिए कहा है, याचना के लिए आदेश नहीं किया है। एक आए व्यक्ति बोले, महाराज मेरे घर का वास्तु गड़बड़ है, मेरे घर में कलह होता है, व्यापार नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में नजर लग गई हो, मेरे घर में किसी की बुरी निगाह पड़ी है, ऐसा लगता है किसी का साया मंडरा रहा हो, ना जाने किन किन भ्रांतियों में आदमी जीता है। बोले आप कोई उपाय बताएं। मैंने कहा मेरे पास तो ज्यादा उपाय नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास, अटूट विश्वास यदि किसी पर है तो नमोकार मंत्र पर मेरा अटूट विश्वास है। मैंने कहा नमोकार मंत्र का जाप करो। ऐसा मुंह बनाया आदमी ने जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया हो। बोले ये तो बचपन से जपते आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, जब कोई मंत्र हमारी आदत बन जाता है तो फिर उसमें मन नहीं लगा करता है। आदमी को नया नया मंत्र चाहिए, आदमी को नई नई स्तुति चाहिए, आदमी को नए नए भगवान चाहिए, नए नए गुरु चाहिए। एक बात याद रखना, जीवन में कभी गुरु मत बदलना, जीवन में कभी मंत्र मत बदलना, और जीवन में कभी अपनी आस्थाओं में परिवर्तन नहीं आना। एक बार जुड़ गई तो जुड़ गई। ध्यान रखना कि जो बार बार माला मंत्र और गुरु बदलते हैं, इनके जीवन में कभी भी सार्थकता नहीं होती। तुम तो ऐसे हो गए कि राम जी ने नहीं सुनी तो श्याम जी की पूजा शुरू हो गई, श्याम जी ने नहीं सुना तो विष्णु भगवान को पकड़ लिया, उनने नहीं सुना तो महावीर स्वामी को पकड़ लिया। आए दिन तुम भगवान बदलते रहते हो। एक बात याद रखो, कितने भी नाम बदल लो, शक्ति तो एक होती है और ईश्वर तो एक हुआ करता है। लेकिन आपके नाम बदलने से, आपके भगवान बदलने से भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारी आस्थाएं डामाडोल हो जाया करती है। एक बात स्मरण में रखिए, बताओ आप मुझे 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदोगे, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदने से मान्यवर पानी नहीं निकलता। मैं पुलक सागर कहता हूं 100 फीट का एक गड्ढा खोदो, पानी जरूर प्राप्त होगा, जरूर निकलेगा। तुम तो इतने तेज हो कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना। आए दिन परमात्मा को बदल लिया करते। धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर, प्रतीक्षा नहीं है तुम्हारे अंदर। विचार करिए, कहां से आस्थाओं पे बरसात और वरदान मिलेगा? मान्यवर, आदमी की स्थिति तो ये हो गई कि रामलाल की बारात में जाता है और श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बजने लगे तो इसे छोड़कर उसमें नाचने लगता है। जब पूछो कि क्यों रे तू कहां नाच रहा है, किसकी बारात में आया है? तू तो रामलाल की बारात में आया था। उसने कहा भाड़ में गया वो रामलाल और भाड़ में गया वो श्यामलाल। मेरा काम तो नाचने का है, जहां अच्छा बैंड बजे वहां नाचना अपना काम है। ऐसे भक्तों की कौन फरियाद सुनेगा? विचार करिए।